जय हिंद साथियों, जैसा आपको पता है इस वक्त पूरे देश में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, वो है एनडीपीएस एक्ट के तहत हो रही कार्रवाई। जिस तरह से आपने देखा कि गोवा क्रूज शिप पर बहुत सारे लड़कों को अरेस्ट किया गया, नामी गिरामी हस्तियों को अरेस्ट किया गया, उसमें से एक सेलिब्रिटी शाहरुख खान के बेटे को भी अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ मैं ये कह दूं, ये केस काफ़ी टाइम से मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ पे उनकी बेल रिजेक्ट की गई और उसके बाद आज ये मुंबई हाई कोर्ट में 2 दिन से जीरा चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें एनसीबी द्वारा अपनी तरफ से दलीलें दी गई हैं। साथ ही साथ आर्यन खान की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं वो मुकुल रोहतगी सीनियर अटॉर्नी रह चुके हैं और बहुत अच्छा उनका एक वक्त रहा है और बहुत अच्छा आर्ग्यूमेंट रहा है। साथ ही साथ उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं माननीय शिंदे जी, अमित देसाई जी और साथ ही अन्य लॉयर्स। तो मैं इसमें आपको बारीकियाँ कुछ बताना चाहता हूँ। एनडीपीएस एक्ट के द्वारा तो मुंबई जो नारकोटिक सेल है उन्होंने इनके ऊपर क्या क्या सेक्शन लगाई है, 8C, 20B और 29, 27A, 35, जिसमें से सभी सेक्शन बेलेबल ऑफेंस है, जहां पर रिमांड वारंट में 27A को ऐड किया गया है और 20B। अब मैं आपको बता दूं कि 20B क्या कहता है। 20B इज द पनिशमेंट ऑफ द कॉन्ट्रोवेंशन इन रिलेशन विद कैनबिस प्लांट एंड कैनबिस। मतलब इसमें किसी का आपका कोई, जैसे जिस तरह के ये ड्रग्स बेचने वाले लोग रहते हैं, पैडलर्स रहते हैं, ट्रैफिकिंग केस में रहते हैं, इनके कांटेक्ट में रहने वाले लोगों के लिए ये सेक्शन होता है कि मतलब ये बेचने के लिए ला रहे हैं, सप्लाई करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सेक्शन में कम से कम ये बताया गया है कि and involves some quantity with a rigorous imprisonment for term which may extend for 1 year or with may extended for the 1 lakh of rupees। मतलब इसमें बताया कि अगर इसमें आरोपी सिद्ध होता है तो इसमें 1 साल की सजा और 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना होता है। और कहीं अगर इसके ज़्यादा इनको इन्वेस्टिगेशन हो और उसमें आरोपी पाया जाता है तो उसे 20 साल की भी सजा के प्रावधान है। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको 27A क्या कहता है। देखिए 27A कहता है पनिशमेंट फॉर फाइनेंसिंग इलिसिट ट्रैफिक एंड हार्बरिंग। मतलब इसमें सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट में रहना और सप्लाई करना, जो ट्रैफिकिंग डीलर्स रहते हैं उनके संपर्क में रहना, मतलब ये गुनाह सिद्ध होता है कि मतलब इस तरह के आरोपियों के साथ संपर्क बनाना, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर 27A लगता है। ये रिमांड में एनसीबी द्वारा ऐड किया गया एक सेक्शन है। तो जिस पर जीरा बहस चल रही है, ना ही जो आर्यन खान है उनके पास नो रिकवरी, नो कंजम्पशन, नो कॉन्स्पिरेसी, देन व्हाई ही इज इन जेल, ऐसा उनके सीनियर काउंसिल द्वारा दलीलें पेश की गई। कोर्ट नंबर 28 में ये मैटर चल रहा है। और कल ही आपको बता दूं, ये इस पर कल 2 आरोपी जो थे एक्यूज नंबर 12, जिन्हें कल बेल दे दी गई है सेशन कोर्ट द्वारा, अविन दीनानाथ साहू। This application of the grant bail under section 439 CRPC by the applicant number 12 Arvind Dahu, who are arrested of his respondent 4/10/2021 violation of the provision under section 8C remand warrant 27A of Narcotic Drugs Physiotropic Substances Act 1985, hereinafter referred to the NDPS Act 1985 connection with the CR number 19/4/2021। इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं की गई हैं कि मतलब एनसीबी ने क्या क्या इसमें इन्वेस्टिगेट किया है। मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ कि इसमें द ऑफिसर एनसीबी अफेक्टेड सीजर ऑफ 13 grams ऑफ कोकीन, 5 grams ऑफ मैकोड्राइन, 21 grams ऑफ चरस एंड 22 pills ऑफ MDMA। इट्स टोटल कॉस्ट इज 1,33,000 इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल ग्रीन स्टेट। ये सब पंचनामे में उन्होंने बताया है। 2/10/2021 को सेट द सीजर रेस्पॉन्डर रजिस्टर अंडर सेक्शन 94/2021। Initial investigation, the total person were arrested thereafter in the following connection. Accused number 9 to 12 were summoned under section 67 of NDPS Act and their statement under section recorded. They were arrested 4/10/2021। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि ना ही क्लाइंट के पास किसी तरह का गांजा या फिर चरस या एमडी रिकॉर्ड, लेकिन उस शिप पर ऐसा एनसीबी ने बताया कि हमें इतनी इतनी मात्रा में ये चीज़ें रिकवर्ड हुई थी। तो उसके मद्देनजर रखते हुए इनकी तरफ से जो आर्ग्यूमेंट हुआ है तो उसमें ये बताया गया, द इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड दैट द सप्लायर टू एक्यूज नंबर 1
I accused number 17 has been arrested with 2.6 grams of ganja for the supplier of the contraband to accused number 2, namely Shivraj Harijan. I accused number 19 had also been intercepted and the arrest with 62 gram charas. It is also to for apparent that the accused number 17 and 19 supplied charas ganja to the accused number 1. To investigation further revealed that the accused number 3 was arrested 3/10/2021 for 5 gram with 5 grams ganja. मतलब ये सब इसमें बताया गया है कि उनके पास 5 ग्राम गांजे की बरामदगी हुई है। उसके मद्देनजर से उनकी जो लॉयर थे उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट हुआ और उसमें जिस जजमेंट ऐसे पास हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोगों को बेल दी गई है। देखिए ये जजमेंट उसमें दिए गए हैं और ये जजमेंट के मद्देनजर उसमें बेल दे दी गई है। रागिनी द्विवेदी गिनी वर्सेस स्टेट, इड्रो लिनो एब्रो पिंटो सेनेटा वर्सेस स्टेट, मिनी खादिम अली खुंज वर्सेस स्टेट, हर्ष शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अमर सिंह बरोड वर्सेस गुजरात, ये सब उसमें साइटेशन लगाई गई हैं। और उसके मद्देनजर महेश्वर द स्टेट, निगिनाल नंदलाल स्टेट गुजरात, राशिद खान वर्सेस स्टेट मनु, यूनियन ऑफ इंडिया राम समझुनो अदर्स, यूनियन ऑफ इंडिया राम रतन मलिक, दुरन दिदर चीफ सेक्रेटरी, ऐसे बहुत सारे साइटेशन देखिए दिए गए जिसके मद्देनजर मैं ये कहना चाहता हूँ उन्हें बेल दे दी गई है। यही वही जज हैं जिन्होंने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धनेचा की जो बेल रिजेक्ट की थी और उन्हें हाई कोर्ट में जाने को कहा था कि उनके हाथ में ये पावर्स नहीं थे। ऐसा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में कहा गया, फिर वहाँ जीरा बहस हुई सेशन में और उनके आधार पर ये देखते हुए बताया गया कि ये ड्रग ट्रैफिक इलिसिट जो ट्रैफिकर रहते हैं उनके कॉन्टेक्ट में थे, जिसके मद्देनजर इनकी बेल रिजेक्ट की गई। मैं आपको बता दूं कि आर्यन खान के पास ना ही कोई ड्रग्स रिकवर हुई, ना ही किसी तरह का कोई कंज्यूम उनके मेडिकल रिपोर्ट में आया, ना ही कोई तरह की कोई चीज रिकवरी हुई और ना ही वो कोई कॉन्स्पिरेसी में देखे जा रहे हैं। तो फिर उसके मद्देनजर उन्हें जेल क्यों दी जा रही है? ऐसा आज 22 दिन हो गए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे। एक ऐसे सेलिब्रिटी के बेटे को आज टारगेट करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पूरी इंटरनेशनल फिल्म इंडस्ट्री को ही टारगेट किया जा रहा है और उन्हें पूरे इंडस्ट्री को ये बताया जा रहा है कि ये ड्रग्स पेडलर्सों के कांटेक्ट में है या ड्रग्स का सेवन करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने अपनी बारीकियों से वो हर चीज को देखा है, साझा है और सभी की दलीलें सुनी। आज 3 बजे फिर आर्ग्यूमेंट होगा और इस पे फाइनल ऑर्डर पास किया जाएगा। जहां तक कि मैं कहना चाहता हूँ मद्देनजर रखते हुए पिछली बार भी ऐसे बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा गया जो फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित थे, जिनके पास 87.5 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारती और हर्ष की, लेकिन उन्हें नेक्स्ट डे बेल दे दी जाती है सेम कोर्ट मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से। उससे पहले आपको पता था राहुल महाजन के पास भी इस तरह के बहुत सारे चरस गांजा की बरामदगी हुई है। वो खुद ड्रग एडिक्ट रह चुके हैं, वो पकड़े गए हैं सर, उसके बाद भी उन्हें बेल दे दी जाती है। तो क्यों आखिर ये केस को इतना सीवियर बताया जा रहा है और इसमें ये बताया जा रहा है कि इनके कांटेक्ट ड्रग पेडलर्स से इंटरनेशनल से हो सकते हैं? आखिर मुंबई महाराष्ट्र को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इससे पहले आपने देखा पिछले साल हम लोगों ने सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड मिस्ट्री थी उसमें भी आप लोगों ने महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीजें लगाई, बहुत सारे केसेस किए, बहुत सारे लोगों के ऊपर ड्रग एडिक्ट के चार्जेस लगाए, ड्रग पेडलर्स के चार्जेस लगाए, मतलब बहुत सारी चीजें, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आखिर सबको न्याय मिला, न्याय इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसके पीछे कौन साजिश रच रहा है और कौन है इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, क्योंकि हम एक लॉयर हैं और हमारा काम है कि सच आप तक पहुंचाना और सच्चाई आप लोगों को दिखाना और सच के लिए आपके साथ खड़ा होना, क्योंकि हम संविधान की शपथ लेते हैं। हम संविधान शपथ लेके आज आप लोगों के न्याय और हक की बात करते हैं। यही मद्देनजर रखते हुए आज हमें पूरा भरोसा है कि मुंबई हाई कोर्ट आज ऑर्डर इस केस में पास कर देगा। जय हिंद साथियों।